करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार साबित होगा। आज संविधान तो है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आजादी है वो आप देख रहे हो पूरे देश के नेताओं की बोलती बंद करने का काम इस सरकार ने कर दिया है। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व कर्नाटका में भाषण देते हैं चुनाव में, गुजरात में मुकदमा लिखा जाता है, गुजरात में ट्रायल होकर उन्हें पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर कोई घटना घटे तो ये तुम्हारे थाने में रिपोर्ट लिखी जाएगी कि कानपुर नगर में, लेकिन वहाँ संविधान है, लेकिन अब लागू करने वाले की नियत तो वहां पर कह रहा है गुजरात वाले का आहत हुआ तो वहां मुकदमा लिख दिया। तो इस समय जो भी नेता बोलने की कोशिश करता है, तोड़ फोड़ शुरू है। घटिया से घसे चंडीगढ़ की घटना है, जिसके वोट 20 थे उसको हरा दिया गया, जिसके 16 था उसको बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप न करता तो वहां कभी मेयर नहीं बन सकता। आज सारी सीमाएं तोड़ दी गई है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और ये चुनाव अगर फिर हिंदू मुस्लिम में फंसे, मंदिर मस्जिद में फंसे, तो आने वाले समय में संविधान बदला जाएगा। कोई चुनाव, इलेक्शन खत्म, चाइना की तरह सिलेक्शन शुरू हो जाएगा और भाजपा की लिस्ट आ जाएगी, कौन प्रधान बन गया, कौन बीडीसी बन गया, कौन जिला पंचायत बन गया, अध्यक्ष बन गया। फिर कोई चुनाव नहीं होगा। अगर चुनाव नहीं होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर आजादी से पहले दलित समाज को पार्लियामेंट विधानसभा में और नौकरियों में आरक्षण न दिए होते तो 75 साल बाद भी कोई भी आदमी प्रधान बनाना भी पसंद। तो सबसे अगर बड़ी जिम्मेदारी है संविधान रक्षा की तो दलित समाज की है, पिछड़ों की है, अकिलियत के लोगों की है, जिन्हें संविधान और लोकतंत्र पे आस्था है, उन सब की जिम्मेदारी है। तो ये 24 का चुनाव अंतिम चुनाव होगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि पाल साहब, हमारा समाज भोला भाला है। 2013 में जो आजकल 5 रुपए का 5 किलो राशन मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी दलितों को गाली दे रही। क्या कह रही है? कह रहे दलितों का वोट, महिलाओं का वोट तो 5 किलो राशन में ही ले लेंगे। हाँ, लड्डू लिए। साथियों, ये भोजन के अधिकार का कानून आपने 2009 में हमें यहाँ से एमपी बनाया था। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ। उस समय समाजवादी पार्टी साथ में थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया। जो 12 और 13 रुपए कीमत होती है, वही कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने 12-13 रुपए माफ किए और हाथ फैला कर 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का राशन खिला रहे हैं। ये फ्री का राशन नहीं है, ये भोजन के अधिकार के कानून के तहत जो अधिकार मिला है, ये अधिकार है। ये मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है। तो इसलिए मैं कहने आया हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बताइए, महिलाओं को बताइए, दलितों को बताइए कि जिस कानून को कांग्रेस पार्टी लाई थी, समाजवादी पार्टी साथ देने का काम किया था, तो हमने भोजन के अधिकार का कानून देश के लोगों को दिया। उसका भारतीय जनता पार्टी जो उपयोग कर रहे, डरा रही है कि अगर विपक्ष आ जाएगा तो ये 5 किलो राशन बचना बंद हो जाएगा। तब 300 का गैस सिलेंडर था, आज 1100 का है। आपके 12 रुपए माफ करके 800 रुपए टेट से निकाले जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं हमें फ्री का अनाज मिल रहा है। ये 2024 के चुनाव में 2 महीने का इकट्ठा देने लगे, रोज 1 किलो दूध दे दें और डालडा के पैकेट में देसी घी के मोहर लगा कर दे दें, तो इसे अधिकार समझकर खाने की जरूरत है। लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने का संकल्प लेके यहाँ से जाने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि भाई, जो गुजरात से बहलिया आया था, गुजरात मॉडल लाया था। गुजरात मॉडल क्या है? हिंदू मुस्लिम। गुजरात में ये तो किया था हिंदू मुस्लिम। आज 10 साल से तुम्हारे बीच में अगर कुछ भी परोसा जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम परोसा जा रहा है, मंदिर मस्जिद परोसी जा रही है। इसके अलावा कोई भर्तियों के नाम पर तुम्हारे बच्चों से 10 साल में कोई लड़का भर्ती में तो हुआ नहीं सरकारी नौकरी, चूंकि सरकारी संस्थान सारे अडानी अंबानी को दे दिए हैं। रेलवे सबसे बड़ा विभाग है,
एम्प्लॉयमेंट देने वाला वो अडानी अंबानी को, बीएसएनएल अडानी अंबानी को, पेट्रोलियम अडानी अंबानी को, ऑर्डिनेंस और एनटीसी मिले अडानी अंबानी को, और पंजाब के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान संघर्ष न करते तो जिंदौरा वाली बिघा खेती भी अडानी अंबानी के नाम। यही तो गुजरात मॉडल है। सारे देश की संपत्ति दो गुजराती मिलकर दो गुजरातियों को दे रहे हैं, यही तो है गुजरात मॉडल। और कौन सा मॉडल है? और हमें तो दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि लोग 75 साल देश को चल गए और लोग बाग 140 करोड़ लोग, यहाँ बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं, पूरे देश में बुद्धिजीवी हैं। दो गुजराती मिलकर दो गुजरातियों को पूरे देश की संपत्ति इंस्टीट्यूशन देने का काम कर रहे हैं। और लोग समझ रहे हैं कौन हमारा रेलवे रहा है, सरकार का राय बेच दिया तो बेच दिया, बीएसएनएल सरकार की थी बेच दिया, पेट्रोलियम सरकार का था बेच दिया। मतलब ये सोच होगी, अगर ऐसी सोच होती आजादी दिलाने वालों की तो भारत कभी आजाद नहीं होता। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं प्रधान जी, ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ महिलाओं को, दलित समाज के लोगों को, कि ये अंतिम चुनाव है। दलित और पिछड़े अकलियत के लोगों को, सर्वहारा वर्ग के लोगों को, जिन्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार दिया, बनाने का अधिकार दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा कि हमने आज की तारीख में एक वोट का अधिकार नहीं दिया, आज के बाद भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहब कहते हैं हमने लोकतंत्र स्थापित करके बराबर का हिस्सेदार बना दिया है। 5 किलो राशन में वोट दे रहे हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, इंडिया गठबंधन इसीलिए बना है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। और सबसे बड़ा दिल बिना डरे अगर किसी ने किया है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस से गठबंधन करने का काम किया है। और बहन जी तो डरी हुई है, हमारे नेता ने कहा है कि बहन जी दबाव में है, नहीं देने तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो डरी हुई है। वो भाजपा के इशारे पर उस कैंडिडेट को टिकट देने का काम करेंगी जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का वोट कम कर सके, भारतीय जनता पार्टी को हराने में मदद कर सके। इसलिए हम कहने आए हैं प्रधान जी कि इस बार ये चुनाव रेवड़ी बांटने का चुनाव नहीं कि थोड़े हाथी में चले जाओ, थोड़े साइकिल में चले जाओ। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव डरने का नहीं है, डटने का है, ये बटने का नहीं है। एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को वोट देकर संविधान बचाने का चुनाव है। अगर मोदी जी हारेंगे तो बहन जी का भी डर खत्म हो गई, बीसीजीआई के चक्कर में जो दबाव में बैठी हैं, और देश भी बचेगा, संविधान बचेगा। इसलिए आज हम सब लोग को से निवेदन करने आए हैं कि हम तो तुम्हारे 20-25-30 साल पुराने साथी हैं, जाने पहचाने हैं। हमने कभी आने वाले का नाम, जात, दल, धर्म कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं, हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ में सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हमारे पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने का शब्द नहीं। 150 किलोमीटर दूरी पर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है कि अभी नगर रामपाल के पास जाएंगे मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम वक्त को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो भाजपा का प्रत्याशी है, दूसरे प्रत्याशी है, उनकी केवल मोदी जी की गारंटी है। इसीलिए 10 साल में कभी आए नहीं, चूंकि मोदी गारंटी पे वोट दिया है। तो इसलिए मैं जिम्मेदार साथियों से कहना चाहता हूं कि इस बार मोदी के चेहरे को वोट नहीं देना। 10 साल से जो तुम्हारे परिवार के, समाज के, गांव के, पड़ोस के रिश्तेदार जो इन पगडंडियों में दौड़ लगा रहे हैं कि हमें शायद कोई नौकरी मिल जाए, उनका चेहरा देख लेना। 10 साल में बेरोजगार हो गए, ओवर एज हो गए हो, उनका चेहरा देख के वोट देने का काम करना। अगर आने वाले बच्चों का भविष्य चाहते हो
तो मोदी जी को हटाकर इंडिया गठबंधन को गद्दी में बिठाने का काम करिए। और जिस दिन इंडिया गठबंधन गद्दी पे बैठेगा, पहली बैठक में जो सरकारी संस्थान मोदी जी ने अपने करीबी मित्रों को, अडानी अंबानी को दिया है, वो फिर से सरकारी हो जाएंगे, फिर सबको नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप सब आए, चिंतन करिए, मंथन करिए, मनन करिए और 2024 के चुनाव के लिए आज ही से अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को बताइए कि ये चुनाव बंटने का नहीं, एकजुट रहने का चुनाव है। संविधान को बचाने का काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।